नमस्ते मित्रों, जय श्री राम। अब मान्यवर और आलिया भट्ट ने किया हिंदुओं के पवित्र अनुष्ठान पर प्रहार। एक बार फिर से हिंदुओं के विवाह से संबंधित अनुष्ठान पर वार हुआ है और अब की बार वार किया है मान्यवर ब्रांड ने, जिसमें आलिया भट्ट ने आकर कहा है कि वह कोई वस्तु नहीं है जिसे दान किया जाए, इसलिए अब कन्यादान नहीं कन्यामान। इस विज्ञापन के आने के बाद से ही हिंदुओं में गुस्से की लहर है। एक और बात नहीं समझ आती है कि जो एड एजेंसी होती है उसके दिमाग में हिंदू धर्म को लेकर इतना कचरा क्यों भरा होता है? या फिर वे वही वोक लिबरल होते हैं जिन्हें ना ही कन्या का अर्थ पता होता है और ना ही दान का, और इन्हें कौन अधिकार देता है कि वह हिंदू धर्म पर कुछ कह सके? उसके भीतर हिंदू धर्म की मूल समझ ही नहीं होती है। हिंदुओं को ही अपना सामान बेचने वाले लोगों के भीतर हिंदुओं को ही नीचा दिखाने की प्रवृत्ति क्यों होती है, और वह भी आलिया भट्ट जैसे लोगों से जिसके पिता अपनी बड़ी बेटी के साथ लिप लॉक करके चर्चा में आ चुके थे। और यह बॉलीवुड ही है जिसे बेटी पराया धन है जैसे डायलॉग बनाए और जिससे लड़की की वस्तुआं बनाकर पेश किया। कन्यादान जैसे पवित्र हिंदू अनुष्ठान पर प्रहार करने के कारण मान्यवर अब लोगों के निशाने पर आ चुका है और लोग भारी संख्या में जाकर उस विज्ञापन पर डिसलाइक का बटन दबा रहे हैं। एड एजेंसी या प्रोडक्ट निर्माता आखिर हिंदू सुधारक क्यों बन जाते हैं, और वह भी केवल हिंदू धर्म के, जिसके विषय में उन्हें का खा घा भी नहीं पता होता है, जो सड़क छाप कविताएं पढ़कर अपनी जानकारी का निर्माण करते हैं। यह लोग कभी भी हलाल के खिलाफ अभियान नहीं चलाते, जिससे परेशान होकर कई मुस्लिम औरतें न्यायालय और पुलिस के चक्कर काट रही है। यहाँ तक कि हाल ही में अहमदाबाद में अयाशा नामक मुस्लिम लड़की ने अपने शौहर की बेवफाई से दुखी होकर लाइव आत्महत्या की थी, मगर उसे आधार बनाकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर निशाना नहीं साध पाए कि 4 निकाह की कुप्रथा बंद की जाए, या फिर एक बार बोलने वाले 3 तलाक पर ही अभियान नहीं चलाते हैं। हाल ही में चर्चा में यौन शोषण के आरोप में आए हैं और पर कोई भी ब्रांड अभियान नहीं चलाता, परंतु हाँ, हिंदुओं के अनुष्ठानों पर प्रश्न उठाने के लिए हर कोई तैयार हो जाता है। और यही प्रश्न अब लोग कर रहे हैं कि आखिर हिंदुओं से समस्या क्या है? प्रश्न है कि अगर कन्यादान पितृसत्तात्मक है तो निकाह नामक में लड़की देना और मेहर तय करना क्या है? क्या यह सभी वोक है? मोहर पर आज तक क्यों किसी ने प्रश्न नहीं उठाया? और विवाह हिंदुओं में जन्म का बंधन, जबकि निकाहनामा एक अनुबंध है जिसे मेहर के आधार पर तय किया जाता है। इस व्यवस्था को बंद करने के लिए मान्यवर जैसे ब्रांड कितना अभियान चलाएगा? क्या हम उस समाज में रहते हैं जिससे कन्यादान पितृसत्तात्मक है और 4 निकाह आज़ादी है? हालांकि यह कोई नया कदम नहीं है। अब किसी ब्रांड ने समाज सुधारक बनने की कोशिश की है। रेड लेबल चाय ने हिंदू विरोधी विज्ञापन बनाया था, जिससे गणेश जी की मूर्ति के बहाने हिंदुओं को ही असहिष्णु ठहराने की कोशिश की थी। उससे पहले होली के समय बच्चों को शिकार बनाते हुए सिर्फ एक्सेल का विज्ञापन भी हमें याद होगा, जब लव जिहाद के मामले में लड़कियां बक्से में मिल रही थी मरी हुई, तब घावों पर नमक छिड़कने के लिए तनिष्का
का विज्ञापन। हर वर्ष रक्षाबंधन पर महिला समानता के अभियान चलाने लगते हैं और करवा चौथ की तो गुलामी का प्रतीक ही बना दिया, जबकि इनमें से किसी में गहराई में हिंदू धर्म और उन ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया है जहाँ पर विवाह के समान पवित्र शब्द है। यह कल्याण की भावना के साथ किया जाता है, जैसे समाज के कल्याण के लिए विद्या दान है, यहाँ तक कि जीवन दान। जब तक वृहद कल्याण के लिए प्रसन्नता के साथ दान किया जाता है। कन्या का पिता अपनी पुत्री का नव जीवन के लिए वर को देता है, इस आशीर्वाद के साथ कि वह अब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करे, परंतु वह त्यागता नहीं है। वह दयावश किसी को अपनी बेटी डोनेट नहीं कर रहा है। किसी अपात्र की शादी नहीं हो पा रही है तो दयावश अपनी बेटी को डोनेट कर दिया, जैसे 10 या 20 रुपए डोनेट कर देते हैं। पहले पिता अपनी पुत्री के योग्य वर की तलाश करते हैं और जब उनकी पुत्री उनकी पसंद को स्वीकृत करती है, तभी वह अपनी पुत्री को उस योग्य एवं पात्र वर के हाथों में इस विश्वास के साथ सौंपता है कि वह उसकी पुत्री को हर प्रकार का सुख देगा। वह किसी दयावश किसी को अपनी बेटी डोनेट नहीं कर देता है, परंतु दान शब्द को डोनेट शब्द तक सीमित करने वाले वोक लिबरल इस भावना को नहीं समझ सकते, क्योंकि उसके दिमाग में फेमिनिज्म का कचरा कविताएं बसी रहती है जो कन्यादान को बिना समझे ही कोसते रहते हैं। वही पुरुष पर लिंग के आधार पर होने वाले कानूनी पक्षपात पर काम करने वाले कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि परंपराओं को तोड़ने के स्थान पर उन कानूनों को तोड़ा जाना चाहिए जो लिंग के आधार पर पक्षपाती हैं। मूल प्रश्न यह है कि हर ऐरा गैरा आकर हिंदू धर्म के सुधारक होने का दावा क्यों करता है? क्या 3 तलाक और हलाल पर बोलने पर उन्हें अपनी गर्दन तन से जुदा होने का डर होता है? यह दोनों प्रश्न हमें मात्र मान्यवर से नहीं पूछना चाहिए, बल्कि विज्ञापन बनाने वाले श्रेयस इनोवेंस से भी पूछना चाहिए। यह तो प्रश्न करना ही चाहिए, आखिर मान्यवर मोही कैमिलिक, रवि मोदी और उनकी पेरेंट कंपनी वेदांत फैशन लिमिटेड, जो खुद सेलिब्रेशन वियर ब्रांड कहती है,